वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लाखों साल पहले का समंदर धरती का सबसे कठिन समय था जीने के लिए, क्योंकि जो शरीर में बड़ा था, तेज था और जिसके जबड़ों में शक्ति थी वो ही सरवाइव कर पाते थे। वहीं बाकी जीवों का काम अन्य शक्तिशाली जीवों को खाना पहुंचाने का हो जाया करता था। कहते हैं कि उस समय के समुद्री जीवों में गजब की शक्ति हुआ करती थी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और हर जीव के पास एक अनोखी खूबी होती थी जो कि उसे न केवल दूसरों से अलग बनाता था बल्कि अपने से भी ताकतवर जीवों को मार गिराने की क्षमता भी पहुंचाता था। यही कारण है कि उस समय के समुद्री जीवों की लड़ाइयाँ कहीं ज्यादा भयंकर और रोचक होती थीं, क्योंकि कौन सा जीव विजयी होगा इस बात का पता लगाना बहुत कठिन हुआ करता था। लेकिन यह लड़ाई कहीं ज्यादा भयंकर बन जाती थी जब लड़ने वाले जानवर और कोई नहीं बल्कि समंदर के दो सबसे ताकतवर जीवों के बीच में हो। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए क्या भयंकर दृश्य होता होगा जब गहरे सुनसान समंदर में मेगालोडॉन और समंदर में रह चुका अब तक का सबसे खतरनाक रेप्टाइल प्रेडेटर एक्स के बीच में लड़ाई हुई होती। हम ऐसा मान सकते हैं कि धरती की सबसे भयंकर समंदर में यह सबसे भयंकर लड़ाई होती, एक ऐसी लड़ाई जिसे इतिहास में याद किया जाता। एक तरफ होता प्रेडेटर एक्स जिसे समंदर का सबसे भयानक रेप्टाइल माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ एक मेगालोडॉन होती जिसके पास गजब की शक्तियां मौजूद थी, जो कि न केवल उसे उस समय का बल्कि पूरी धरती के इतिहास में सबसे शक्तिशाली शिकारी बनाता था। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इन दोनों जीवों की भिड़ंत कभी भी नहीं हुई होगी, क्योंकि प्रेडेटर एक्स आज से 10 करोड़ साल पहले जुरासिक पीरियड में रहा करते थे, वही मेगालोडॉन करीब 2 करोड़ साल पहले समंदर में राज करा करती थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के समंदर के इतिहास में 3 जानवर अब तक के सबसे शक्तिशाली शिकारी थे। सबसे पहला भयंकर शिकारी प्रेडेटर एक्स था, जिसने आते ही लंबी गर्दन वाले दानव प्लेसियोसॉर को मार के खाना शुरू कर दिया। प्रेडेटर एक्स के जाने के बाद मोसोसॉरस ने अपना दबदबा बनाया और मोसोसॉरस के मरने के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई खाली जगह को भरने के लिए उस समय की शार्क में कुछ मुख्य रूप से एवोल्यूशन के बाद एक मेगालोडॉन का जन्म हुआ, और ऐसा माना जाता है कि मेगालोडॉन ने काफी लंबे समय तक समंदर में राज किया, क्योंकि मेगालोडॉन एक ऐसे शिकारी के रूप में उभरा जिसे पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। प्रेडेटर एक्स और मेगालोडॉन दोनों ही चलती फिरती किलिंग मशीन थी, जिन्हें अपने शिकार पे जरा से भी दया दिखाने की आदत नहीं थी। कोई जीव इनके सामने आया नहीं कि अगले ही पल वे इनके जबड़ों का शिकार बन जाया करता था। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि क्या होता अगर मेगालोडॉन और प्रेडेटर एक्स एक दूसरे के सामने आ जाते। अगर दोनों जीवों की साइज की बात करें तो एक प्रेडेटर एक्स अब तक का सबसे बड़ा प्लायोसॉर था, जिनका साइज करीब 50 फीट था। वहीं मेगालोडॉन का शरीर 60 से 70 फीट के बीच में था, जो अपने आप में काफी विशाल है। जहां प्रेडेटर एक्स 45 टन भारी थे, वहीं मेगालोडॉन एक दानव के समान के वजन करीब 65 टन भारी हुआ करते थे। यानी इसमें कोई शक नहीं कि हालांकि प्रेडेटर एक्स काफी बड़े थे, लेकिन एक मेगालोडॉन के सामने वे उसके बच्चे जैसा लगता। लेकिन आपको बता दें कि प्रेडेटर एक्स के बारे में आज भी कई सारी जानकारी एक रहस्य है, क्योंकि इनकी खोज आज से करीब 13 साल पहले हुई और इसके बॉडी के कई पार्ट्स आज भी नहीं मिले हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रेडेटर एक्स की लंबाई हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है, और इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि ये जीव एक मेगालोडॉन के ही बराबर हों। भले ही प्रेडेटर एक्स मेगालोडॉन के मुकाबले कम ताकतवर हो, लेकिन बात जब समुद्री जीवों की आए तो केवल साइज और वेट के आधार पर जंग नहीं जीती जा सकती। एक छोटा सा जानवर सही तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने से कहीं बड़े और शक्तिशाली जीवों को शिकार बना सकता है। एक मेगालोडॉन के शरीर पे इतनी भारी मात्रा में मांस मौजूद था कि उसकी मोटी चमड़ी उसके लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में काम करता था। हर किसी जीव की बस की नहीं होती थी कि मेगालोडॉन के शरीर को भेद सके, लेकिन अगर मेगालोडॉन का सामना एक प्रेडेटर एक्स से होता तो मामला उल्टा पड़ सकता था, क्योंकि प्रेडेटर एक्स के पास 15 टन का बाइट फोर्स मौजूद था
इनके दांतों का शेप कॉनिकल था, जो कि इनके दांतों को काफी शार्प बनाता था। इनका बाइट फोर्स कितना भयंकर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब प्रेडेटर एक्स को पहली बार खोजा गया तो इसकी जबड़ों को देखकर वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि उन्होंने किसी ड्रैगन के जबड़े को खोज निकाला है, यानी कि प्रेडेटर एक्स मेगालोडॉन के शरीर को भयंकर रूप से चोट पहुंचाने में सक्षम था। लेकिन बात जब बाइट फोर्स की आए तो मेगालोडॉन से जीतना शायद ही किसी जीव के बस का हो। मेगालोडॉन के नाम का ही मतलब है विशाल दांत, और इसका यह नाम इस कारण से दिया गया है क्योंकि इसके विशाल जबड़े में 276 दांत हुआ करते थे। हर एक दांत की लंबाई 7 इंच थी और खास इस तरह से बने थे कि वे अपने शिकार के शरीर में आसानी से घुस सके। इनका विशाल जबड़ा इन्हें 18 टन का बाइट फोर्स पहुंचाता था, और यह बाइट फोर्स न केवल समंदर में बल्कि धरती के सभी जीवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। यानी कि अगर मेगालोडॉन ने अपने दांतों से प्रेडेटर एक्स पे हमला कर दिया तो वे उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट देता। लेकिन प्रेडेटर एक्स को पकड़ना मेगालोडॉन के लिए काफी मुश्किल होता, क्योंकि प्रेडेटर एक्स बहुत ही तेजी से तैरा करते थे, और इसका सबूत इस बात से पता चलता है कि इनके फ्लिपर्स 7 फीट विशाल थे, जो कि धरती पे सभी रेप्टाइल्स के मुकाबले सबसे बड़े थे। इतना ही नहीं, प्रेडेटर एक्स का शरीर बहुत ही फ्लेक्सिबल था और वे काफी फुर्तीले जीव थे। ऊपर से मेगालोडॉन के शरीर पर भारी मात्रा में मांस होने के कारण वे तेजी से इधर उधर नहीं मुड़ सकते थे, यानी कि प्रेडेटर एक्स के पास यह मौका होगा कि वे मेगालोडॉन के शरीर को अलग अलग एंगल से तब तक हमला कर सकते थे जब तक कि मेगालोडॉन की मौत ज्यादा खून बहने से ना हो जाए। और अगर प्रेडेटर एक्स किसी तरह से मेगालोडॉन को उलटने में सक्षम हो जाए तो मेगालोडॉन की टोनिक इमोबिलिटी से मौत हो जाती। एक ऐसी स्थिति जब एक शार्क का शरीर उल्टा पलटने से उनकी बॉडी फ्रीज होने लगती है, और इस अवस्था में वे ना तो हमला कर सकते हैं और ना ही किसी हमले से बच सकते हैं। लेकिन एक 65 टन के जीव को पलटना, वो भी उसके हमले से बचते हुए, काफी कठिन होता। वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगालोडॉन नीचे से हमला ना करके बल्कि साइड से वार करा करती थी। ये एक ऐसी भयंकर तकनीक थी जो मेगालोडॉन के लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करा करती थी। इस तकनीक से बचना किसी भी जीव के लिए, चाहे वे मेगालोडॉन से बड़ा ही क्यों ना हो, मुमकिन नहीं था, और इसे सिर्फ मेगालोडॉन शार्क के इस्तेमाल करा करती थी। आसान भाषा में कहें तो इस लड़ाई का विजेता इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सा जीव पहले हमला कर पाता है। अगर प्रेडेटर एक्स करता है तो मेगालोडॉन भयंकर रूप से घायल हो जाएगा। वहीं अगर मेगालोडॉन पहले हमला कर पाती है तो प्रेडेटर एक्स के शरीर को बीच में से फाड़ देगी। लेकिन यहाँ मेगालोडॉन के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि प्रेडेटर एक्स एक रेप्टाइल था, और हर एक रेप्टाइल की तरह उसे भी पानी के ऊपर सांस लेने के लिए आना पड़ता था, और मेगालोडॉन के पास यही सबसे अच्छा मौका होगा प्रेडेटर एक्स को मार गिराने का। और जिस प्रकार का शिकारी मेगालोडॉन था, वह ऐसे मौके को पूरी तरह से अपने लिए जरूर सफल बनाता। हमारे हिसाब से 60% मौकों पर मेगालोडॉन विजयी होता, वहीं प्रेडेटर एक्स के जीतने के चांस 40% थे। आप अपनी राय भी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस ज़रूर सब्सक्राइब करें।